मैं खुद डॉक्टर बनना चाहती थी। आपको याद है मेरी 7th क्लास की पेरेंट टीचर मीटिंग थी। टीचर ने कहा था कि अगर साइंस लेना है तो किसी एक पेरेंट को अपने साथ लेकर आओ। अगर आप डॉक्टर, तुम नर्स बनने के काबिल नहीं हो। ये अपना रिजल्ट देखा? ये इस काबिल है कि तुम डॉक्टर बन सको? यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ। लिसन डैड, अगर आप वाकई मेरे खातिर कुछ करना चाहते हैं तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? आई प्रॉमिस आई विल डू इट। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे। I honestly can't stand you anymore. मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हर खुदकुशी के पीछे कोई ना कोई कातिल जरूर होता है, और मेरी अम्मू के कातिल आप। मेरी ये सजा कब खत्म होगी? उस दिन जिस दिन हम दोनों में से कोई एक मर जाएगा। आज का दिन मेरे लिए कुछ ज्यादा गोल्डन नहीं चल रहा। पहले बॉस की हसीन बेटी का ऑफिस चले आना, और अब बॉस खुद मेरे रहमो करम पर। क्या जरूरत है एम्बुलेंस कॉल करने की? ये साहब तो खुद अपनी जिंदगी, पैसे और बाकी सब से बेजार है। फोन करो डॉक्टर को। इंसान मुंह से लाख मरने की बातें करे, जीने की हवस में मरा जाता है। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। आज मरने का गोल्डन चांस मिला है, मगर मौत के फरिश्ते के बजाय डॉक्टर को याद कर रहा है ये शख्स। देखो तो कितनी जान बाकी है इसमें। हुमायूं सर, बॉस को क्या हुआ? हाँ, वही तो चेक कर रहा हूँ मैं। तुम जरा देखो, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हेलो जी, एम्बुलेंस चाहिए, इमरजेंसी है। फिलहाल अगर डैड अम्मू की जिंदगी में थोड़े से बेहतर होते ना तो आज चीजें बहुत डिफरेंट होती। अम्मू हमारे साथ होती, डैड शायद एक बेहतर इंसान होते, मैं नॉर्मल होती, मैं तुम्हारे साथ पढ़ रही होती, इस ट्रिप पे जा रही होती, अम्मू मेरे लिए पैकिंग करती। I mean, things could have been so different. सॉरी जोया, मत बोलो ऐसे। मुझे तो ये घर ही इतना अजीब लगने लग गया ना। ऐसा लगता है जैसे अम्मू की बेचैन रूह इसी घर में। रोज रात को मेरे पास आती है, मेरे कान में कहती है, जोई जाकर अपने बाप को देखो, फिर से गलत राह पे चल रहा। ऐसे भाईजान, आपकी ये जो सहेली थी ना शैला गेली, उससे मिलके
बहुत अच्छा लगा मुझे। इतनी इंटेलिजेंट खातून और हंसा हंसा के पेट में दर्द कर दिया उन्होंने मेरे। क्या अमेजिंग औरत थी। शैला है ही ऐसी, हर पार्टी की जान है। चलो तुम्हें तो पसंद आई ना। हाँ, काश मेरी भाभी भी ऐसी होती। अरे ऐसी भाभी होनी चाहिए ना, हर पार्टी की जान, किसी भी मौजू में घंटों बातें करने वाली। और एक ये सना आधी मरी हुई और बच्ची को भी अपनी तरह पाल रही है भाईजान। हाँ ठीक कह रही हो फरीदा, जोया तो बिल्कुल डफर है, मेरी बेटी तो लगती ही नहीं। आपको पता है मैंने जोया को उस दिन कहा कि मुझे 9 टाइम्स टेबल सुना दे, उसको तो आता ही नहीं है। अरे मेरा बेटा अहद हमेशा माशाल्लाह से फर्स्ट पोजीशन लेके आता है, और ये बच्ची, अब आप फर्क देख लें भाईजान। देखिए मैंने आपको मशवरा दिया था ना, मान लेना आप तो उससे शादी कर लें। मैं तो कहती हूँ कि आप अपनी सहेली शैला को ना प्रपोजल भेज दें, कितना अच्छा रहेगा, इतनी रौनक आ जाएगी इस खानदान में, और बच्ची को भी कितना अच्छा पालेंगी वो, है ना। जोया संभालो अपने आप को प्लीज। जोया बेटा आप जाग गई? अच्छा किया, चले हमने नाश्ता लगा दिया, मेज पर आ जाए। लेकिन ऐसा करें आप पहले नहा लें। सुल्ताना भी आज ना पेंटिंग करने का मूड हो रहा। देखिए बाहर धूप भी कितनी अच्छी निकली हुई है। ये तो सब कुछ होता रहेगा, ऐसा करें आप पहले नहाकर तैयार हो जाएं, फिर हमें कहीं जरूरी जाना है। कहाँ जाना है एकदम से सुबह सुबह, क्या हो गया आपको? वो बिटिया कल रात को साहब को दिल का दौरा पड़ा है। बताओ, हमें बताया ही नहीं, थोड़ी देर पहले पता चला है। अच्छा तो ये तो होना ही था। बच गए ना? बिटिया ऐसी भी क्या बेरहमी, पड़ोसी की भी तबीयत खराब हो जाए तो दिल पसीज जाता है। आप तो बिल्कुल पत्थर की होके रह गई हैं। हम अस्पताल जा रहे हैं, आप तो जाएंगी नहीं। हम कहे दे रहे या आप अच्छा नहीं कर रहे। पड़ोसी की भी तबीयत खराब हो जाए तो दिल पसीज जाता है। आप तो बिल्कुल पत्थर की होके रह गई हैं।